हेलो फ्रेंड्स, वर्बल स्किल्स की लॉजिकल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज जिसमें कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं और आज जो हम टॉपिक क्रैक करने वाले हैं दैट इज एडजेक्टिव। तो याद रखिए, आगे की सीरीज को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी। हर चीज, हर वस्तु, हर पर्सन में किसी ना किसी क्वालिटी को देखना तो हमारी एक बहुत अच्छी हैबिट होती ही है। तो जहां भी क्वालिटी है, ऑल क्वालिटेटिव वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। यस, नाउ मूविंग टू द बेसिक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, do take care of this, that is basic are, you can see 8 types are here। 8 प्रकार के टाइप्स बेसिक हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो अपने आप में है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जहां भी हमें क्वालिटी का पता चले वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो हमें आंसर करता है हाउ द थिंग इज, वो वस्तु, वो व्यक्ति कैसा है। जब भी हमें इसका आंसर मिले समझ जाइए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटिफुल, अगली, सो मेनी आर देयर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मेजरमेंट, मात्रा। जहां मुझे आंसर मिले हाउ मच द थिंग और द पर्सन इज, वो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आंसर देगा। जैसे कि लिटिल, सम, मच। एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल वाटर इन माई बॉटल, मेरी बॉटल में तो थोड़ा सा ही पानी है। अगेन आपको मेजरमेंट का पता चला, तो यहां पर आपकी जो एडजेक्टिव हुई वो हुई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां जैसे मुझे क्वांटिटी में मच का पता चला था, वैसे ही मुझे नंबर में मैनी का पता चलता है, यानी हम उन चीज को गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1, 2 डजन, 3 डजन, 10,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज। तो जहां भी मैं मेजर कर पाती हूँ और मुझे आंसर हाउ मैनी का मिलता है, आई यूज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था, इन दोनों में डिफरेंस को भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, एडजेक्टिव को पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज की जाती है। दिस, दैट, दीज, दोज ही इसमें आते हैं। लेकिन आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस एप्पल इज स्वीट। यहां आप देख सकते हैं नाउन पहले आया है दिस के, तो जहां भी दिस के बाद नाउन आता है वो एडजेक्टिव का एग्जाम्पल होता है। मगर दिस इज एन एप्पल, यहां पर वर्ब पहले आ गई, इसलिए याद रखिएगा प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद वर्ब आएगी। तो आई होप ये मीनिंग आपको और डिफरेंस आपको क्लियर होगा। तो दिस एप्पल इज स्वीट, ये एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हुआ, बल्कि दिस इज एन एप्पल ये प्रोनाउन का एग्जाम्पल हुआ। तो these are the basic difference between these two. तो demonstrative adjective clear है। Now moving to the next, that is interrogative pronoun. Again questions पूछना, interrogate करना, which से, WH word से। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर भी आप नाउन को पहले रखते हैं, उसकी क्वालिटी को पहले रखते हैं, वहां पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जबकि आप सिंपल अगर वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं तो वो प्रोनाउन का एग्जाम्पल बन जाता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस चीज को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि यही तो एरर डिटेक्शन में हमारे काम आती हैं। सो विच बुक इज गुड, कौन सी किताब अच्छी है, क्वालिटी हाईलाइट हो रही है, नाउन हाईलाइट हो रही है, इसलिए ये एग्जाम्पल हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, each, none, neither, nor, either, or। यहां हम इस तरीके से एक दूसरे को बांटने के सेंस में ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला who attended my class, तो आप बोल सकते हैं मैम each of us attended, यानी अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सब में टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, yes, each I have distributed to each of the students।
तो यहाँ ये जो वर्ड्स है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं. नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर नाउन था वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी है. जब आप स्पेशल नेम्स को आइडेंटिफाई करते हुए उसके साथ सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो वहां पर प्रॉपर एडजेक्टिव आता है. एग्जाम्पल, ही इज एन अमेरिकन बॉय. यहाँ पर अमेरिकन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ क्योंकि उसने उसकी क्वालिटी को भी बता दिया और व्यक्ति को हाईलाइट किया. दैट इज व्हाई इट इज प्रॉपर एडजेक्टिव. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोजेसिव. मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन भी बताया था, अधिकार. जी हाँ, जब भी कभी आप क्वालिटी को अधिकार से बोलते हैं तो वहां एडजेक्टिव होगा ना कि प्रोनाउन. प्रोनाउन में वर्ब को ध्यान रखिएगा, वर्ब पे हाईलाइट किया जाता है, जबकि एडजेक्टिव में पर्सन को हाईलाइट किया जाता है. तो ये डिफरेंस अगर आप याद रखेंगे तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ये आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे. सो पोजेसिव एडजेक्टिव में जैसे मेरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई शर्ट इज ब्लैक. मेरी शर्ट जो है वो ब्लैक कलर की है, यानी अगेन क्वालिटी पर हाईलाइट किया गया. तो इस क्वालिटी और वर्ब के डिफरेंस को लॉजिकल वे में ध्यान करते हुए आप इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. आई होप बहुत हद तक आपको आज एडजेक्टिव उसके टाइप्स क्लियर हुए होंगे. तो इसी तरीके से अपनी डिमांड्स को बनाए रखें, अपने क्वेश्चंस, अपने अगर आप कुछ टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन.